हेलो स्टूडेंट्स, संचार के ऊपर ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम संचार में बाधाएं अर्थात बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पर बात करेंगे। संचार एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रमबद्ध ढंग से की जाती है। ये बात आपको अभी तक की पिछली कक्षाओं से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि इस प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो संचार प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तथा संचार ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पाता है। संचार के लिए संचारकर्ता, श्रोता, संदेश और संचार माध्यम का होना अनिवार्य है। इसके बिना तो संचार हो ही नहीं सकता। परंतु कई बार संचार के इन तत्वों के उपस्थित होने के बावजूद भी संचार प्रक्रिया ढंग से संपन्न नहीं हो पाती है और ये इन्हीं कारणों को संचार में बाधाएं या बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कहा जाता है। किसी भी संचार प्रक्रिया के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चरण आते हैं। अभिव्यक्ति या भावाभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, जिसमें संचारकर्ता अपने द्वारा दिए जाने वाले संदेश, सूचना, विचार को समझाने की कोशिश करता है। दूसरा है व्याख्यान करना कि संदेश को वो किस तरह से सरल बनाकर आगे श्रोता तक भेजना चाहता है। और तीसरा चरण है अनुक्रिया या रिस्पॉन्स अर्थात सूचना ग्रहण करता संदेश को किस तरह से ग्रहण करता है। इन तीनों ही चरण सफल संचार के लिए अति आवश्यक होते हैं। संचारकर्ता अपने संदेश को श्रोता तक भेजने से पहले उसका उपचार करता है, उसे स्पष्ट, सरल, सहज तथा समझने लायक बनाता है। यदि यह संदेश को श्रोता तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पाता है तो संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब संचारक को यही नहीं पता कि वह क्या बताना चाहता है, श्रोता को क्या संदेश देना चाहता है, तो वह कैसे श्रोता तक अपनी बात पहुंचा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब संचारक को विषय वस्तु का समग्र तथा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तो संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार संचार प्रक्रिया में सूचना ग्रहणकर्ता अर्थात श्रोता भी सफल संचार की एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि संचार हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं वे उन्हीं के हित के लिए किए जाते हैं। यदि वे नई बातों, तथ्यों, सूचनाओं, समाचारों को, उपकरणों को नहीं स्वीकारते हैं अथवा उन्हें ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तब भी संचार प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए सफल संचार के लिए संचारक, संदेश, संचार माध्यम तथा श्रोता अर्थात सूचना ग्रहणकर्ता सभी में उचित तालमेल होना आवश्यक है। सभी में समन्वय होना चाहिए। इनमें से किसी भी स्तर पर तालमेल गड़बड़ाने से संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। संचार प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाओं में से एक है तकनीकी बाधाएं। तकनीकी बाधाओं को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब संचारकर्ता अपनी विचार या अपनी बातें ग्रहणकर्ता या श्रोता तक पहुंचाना चाहता है तो कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण उक्त सूचना या संदेश श्रोताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए हम हमारी दैनिक जीवन में आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं कि टीवी देखते समय या एलसीडी देखते समय वह अचानक ख़राब हो जाए या कंप्यूटर में गड़बड़ी हो जाए, जैसे इंटरनेट का सही ढंग से काम नहीं करना, नेट कवरेज
में बाधा उत्पन्न होना या सर्वर डाउन होना, टेलीफोन या तथा मोबाइल द्वारा किसी नॉइज़ डिस्टर्बेंस के कारण संदेश श्रोता तक नहीं पहुंच पाता। इसी प्रकार अस्पष्ट आवाज़ होने से संपूर्ण संदेश साफ साफ सुनाई नहीं देता या दृश्य जो देखना चाहते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यह सब तकनीकी बाधाएं कहलाती हैं। दूसरी बाधाएं हैं का प्रकार है शब्दार्थगत समस्याएं या बाधाएं, जिसको सीमेंटिक प्रॉब्लम्स बैरियर्स कहते हैं। संचारकर्ता जो संदेश श्रोताओं को देना चाह रहा है तो श्रोता उस बात को न समझकर कुछ और ही समझ जाते हैं, तो इसे शब्दार्थगत समस्याएं या सीमेंटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऐसी स्थितियां अनेक बार उत्पन्न हो जाती है जब अर्थ का अनर्थ भी निकल पड़ता है और वैसी ही व्याख्या कर दी जाती है और इस कारण से सही संदेश श्रोता तक नहीं पहुंच पाता। विशेष रूप से मौखिक रूप से संचार करते समय ऐसी समस्या अधिक उत्पन्न हो जाती है और क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग स्थानों पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो शब्दार्थगत समस्याएं ऐसी जगह उत्पन्न हो जाती है। तीसरा प्रकार है प्रभावशाली बाधाएं अर्थात इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम्स। संचारकर्ता जब अपनी बातों को जितना अधिक जोर देकर प्रभावशाली ढंग से श्रोताओं को बताता है उतना ही अधिक संचार सफल होता है, परंतु कई बार संचारकर्ता को संचार देने का तरीका इतना अधिक नीरस, उबाऊ और बोरियत वाला होता है कि श्रोता उसे सुनना ही नहीं चाहते हैं और वो उस स्थान को छोड़कर ही चले जाते हैं। यदि टीवी देख रहा है तो नीरस कार्यक्रम को देखकर उसे बंद कर दिया जाता है या दर्शक बीच में ही उठकर चल देता है। रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अगर श्रोता के रुचि के नहीं होते हैं तो वह रेडियो का चैनल बदल लेता है। अतः संचार प्रक्रिया में ये समस्त बाधाओं के रूप में ही कार्य करते हैं। एक अन्य प्रकार की बाधा का प्रकार है भौतिक बाधाएं। इसमें संदेश प्रेषित करने से पहले संचारक श्रोताओं को बैठाने की व्यवस्था करने के साथ ही उनके लिए मौसम के अनुसार कूलर, पंखा, हीटर, पेयजल आदि की व्यवस्था करता है, परंतु ये व्यवस्थाएं यदि सुचारू ढंग से नहीं हो पाती हैं तो श्रोताओं या सूचना ग्रहणकर्ताओं को परेशानी होती है और वे सभा स्थल को छोड़कर इधर उधर घूमने चले जाते हैं। फलस्वरूप संचारकर्ता द्वारा दिए गए संदेश को कोई ग्रहण नहीं कर पाता, वे निरर्थक जाते हैं। इसी प्रकार जो श्रोता सभा स्थल में उपस्थित होते भी हैं वे भी संचारकर्ता के संदेश को पूरी एकाग्रता और तन्मयता से नहीं सुनते हैं। साथ ही संचारक का व्यक्तित्व अगर प्रभावशाली नहीं है, देखने में वह आकर्षक व्यक्तित्व का नहीं है, उसके परिधान, उसके बाल सजे सवरे नहीं है, बोलने का ढंग भी सामान्य से निराला ही है, तो संचार कौशल का उसे पूरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है क्योंकि श्रोता उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। फलस्वरूप संचार प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक और बाधा का प्रकार है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। संचारकर्ता तथा श्रोता के मध्य उत्पन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी सफल संचार में बाधा उत्पन्न करती है। यदि संचारक को श्रोता की भाषा का ज्ञान नहीं है तो वह चाहकर भी अपनी बातें श्रोता तक नहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए उसे श्रोता की भाषा के ज्ञान के साथ साथ शैक्षिक स्तर, ज्ञान, कार्यकुशलता, अभिवृत्तियों, सामाजिक रीति रिवाजों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह सफल संचार हो पाएगा। सांस्कृतिक समस्याएं। सफल संचार में
सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी बाधा उत्पन्न करती है। तो स्टूडेंट्स, ये है संचार प्रक्रिया में आने वाली प्रमुख बाधाओं के विभिन्न प्रकार या कारण।